नमस्कार दोस्तों, आप सभी भाइयों का स्वागत है एडीआल वीडियो चैनल पर। मेरा नाम है अरविंद धामा। देखिए दोस्तों, बारिश तो हुई लेकिन कल गर्मी यानी कि उमस इतनी ज्यादा थी। रात के समय भी जैसे कमरे से बाहर निकलता था तो ऐसा प्रतीत होता था कि जैसा कि जो ये भट्टे चलते हैं ना और इनके आसपास का जो तापमान होता है वो काफी गर्म होता है। तो बिल्कुल ऐसा प्रतीत होता था कि जैसे कि भट्टी के पास आ गए हैं। तो रात खैर मेरे यहाँ पर भी बारिश हुई और मेरे यहाँ पर क्या कई राज्यों पर, खासतौर से मैदानी राज्यों पर बारिश की गतिविधियां हुई। काफी तेज हवाएं थी और बारिश तो हालांकि थोड़ी हुई लेकिन बारिश भी उसके साथ जो है हवाओं के साथ थी। सुबह तक बादल रहे और अब आकर जो है धूप निकल गई है। तो इसी प्रकार यहां पर 16 जून को भी क्या होने वाला है कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के कई भागों पर बारिश होने की संभावना जो है वे बनी हुई है अगले 24 घंटों के दौरान। और यहां पर एक सर्कुलेशन बना हुआ है महाराष्ट्र के दक्षिणी भागों के आसपास। एक सर्कुलेशन है उत्तरी राजस्थान के भागों पर, WD भारत के पहाड़ी राज्यों पर है। यहां से एक ट्रफ भी राजस्थान के भागों से इस सर्कुलेशन तक बनी हुई है और एक ट्रफ उत्तर प्रदेश से आगे बनी हुई है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि ये जो हवाएं अरब सागर की यहां पर आ रही है महाराष्ट्र के भागों पर, तो अगर ये ट्रफ ना होती यहां पर तो ये इस तरह से सीधी ही आगे निकल जाती। लेकिन इस ट्रफ होने के कारण ये यहां से इस तरह से आकर और घूमकर मैदानी राज्यों की तरफ आगे बढ़ रही है, जिसकी वजह से लगातार वहां पर मॉइस्चर को बढ़ा रही है। और मॉइस्चर बढ़ने के कारण कुछ ऊपर से WD आया हुआ है, तो यहां पर बारिश की गतिविधियां शुरू अलग अलग भागों पर हो चुकी है। पंजाब पर भी, दिल्ली पर भी, हरियाणा पर भी, उत्तर प्रदेश के भागों पर भी और राजस्थान के भागों पर तो यहां पर ज्यादा है, क्योंकि यहां से कुछ हवाएं अधिक जो है गुजरात के भागों से राजस्थान के भागों पर पहुंच रही है। इधर पूर्वी राज्यों पर भी धीरे धीरे बारिश की गतिविधियां बढ़ रही हैं। तो मानसून जो है अगले 24 घंटों के दौरान या 24 से 48 घंटों के दौरान बढ़ने की संभावना है उसकी इधर से है, यानी कि गुजरात के भागों पर और महाराष्ट्र के ज्यादातर भागों को कवर कर जाएगा और दक्षिणी मध्य प्रदेश के भागों को पर भी मानसून जो है पहुंच सकता है। इधर पूर्वी राज्यों पर भी जल्द ही मानसून आगे बढ़ेगा, यानी कि 24 या 48 घंटों के बाद पूर्वी राज्यों से भी मानसून आगे बढ़ता हुआ आगे जो है की तरफ जो है बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो फिलहाल इस तरह से अपडेट है दोस्तों। आइए अब देखते हैं कि आने वाली यहाँ पर 16 जून में किस तरह से भारत के राज्यों पर बारिश होने की संभावना जो है बनी हुई है, क्योंकि 16 और 17 जून में सबसे अधिक बारिश होने की संभावना जो है भारत के राज्यों पर हमें यहाँ पर नजर आ रही है, चाहे पश्चिमी राज्य हो, मध्य राज्य हो, पूर्वी राज्य हो और मैदानी राज्य हो। तो देखिए, जो पहाड़ी राज्य है यहाँ पर पहाड़ी राज्यों पर WD आया हुआ है, जिसके कारण गिलगिट बाल्टिस्तान, लेह लद्दाख और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के कई हिस्सों पर मेघगर्जना के साथ बारिश होगी और कई भागों पर तेज हवाएं चलेगी और यहाँ से भी कुछ मॉइस्चर जो है यहाँ पर पहुंच रहा है उत्तराखंड के भागों पर। पंजाब की दोस्तों अगर यहाँ पर हम बात करें तो देखिए, पंजाब के भागों पर भी फाजिलका, मुक्तसर, भटिंडा और संगरूर, मनसा और नवाशहर, रूपनगर, चंडीगढ़, फतेहगढ़ साहिब से लगाकर जालंधर, लुधियाना के आसपास के भागों पर कई स्थानों पर मध्यम दर्जे की बारिश है। कुछ इलाकों पर मेघ गर्जना के साथ मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है। कुछ स्थानों पर तेज हवाएं चलने के भी आसार है। हरियाणा पर पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, हिसार, जिंद, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, जिंद और महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, चरखी दादरी, पलवल, मेवात के भागों पर कई स्थानों पर तेज हवाएं चल सकती हैं, मेघ गर्जन के साथ बारिश हो सकती है। दिल्ली के भी कई स्थानों पर बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई है। इधर राजस्थान की अगर बात करें तो देखिए, राजस्थान के कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावनाएं है। इसमें देखिए, यहां पर हम बोल सकते हैं कि जालोर से लगाकर और उदयपुर, डूंगरपुर के आसपास के भागों पर मध्यम से भारी बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई है। जबकि श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, नागौर, सीकर के भागों पर भी बादल रहेंगे। कुछ स्थानों पर मेघ गर्जना के साथ यहां पर भी बारिश होने की संभावनाएं हैं। तेज हवाएं चलने की संभावनाएं राजस्थान के भागों पर भी बनी हुई है। अब इधर बात करें देखिए गुजरात के भागों की, तो गुजरात पर बनासकांठा, साबरकांठा, अरवली, महिसागर, पंचमहल, छोटा उदेपुर, नर्मदा, सूरत, तापी, भरूच, यहां पर भी कई स्थानों पर मेघ गर्जना के साथ मध्यम से तेज और भारी बारिश होने की संभावना जो है दोस्तों बनी हुई है, क्योंकि मॉइस्चर यहां से ही सबसे अधिक जो है गुजरात के भागों पर पहुंच रहा है। और यहां पर मध्य प्रदेश राज्य की अगर बात करें तो देखिए, मध्य प्रदेश राज्य पर भी
अलीराजपुर, बड़वानी, बुरहानपुर के आसपास के भागों पर मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना जो है वो बनी हुई है। इसके अलावा पूर्वी मध्य प्रदेश पर भी अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट के आसपास के भागों पर मध्यम से तेज बारिश होगी और भिंड, ग्वालियर, मुरैना, दतिया, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना और यहाँ पर सागर, भोपाल, विदिशा, बैतूल, खरगोन, बड़वानी, बुरहानपुर, उज्जैन, धार, नीमच, मंदसौर के भागों पर भी यहाँ पर बादल यानी कि रहेंगे और कुछ भागों पर मेघ गर्जना के साथ बारिश होने की संभावना दोस्तों यहाँ पर भी बनी हुई है। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो देखिए उत्तर प्रदेश पर सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हाथरस और बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज और यहाँ पर बलिया, गाजीपुर, सुल्तानपुर और ललितपुर, झांसी, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, सोनभद्र, लखनऊ और कानपुर देहात के आसपास के भागों पर और अलीगढ़, आगरा के भागों पर, बरेली, संभल के भागों पर भी बादल यहां पर भी रहेंगे। कुछ स्थानों पर मेघ गर्ज के साथ बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। कुछ स्थानों पर तेज हवाएं चलने की भी संभावनाएं हैं और जो ये मध्य भाग है यहां पर हो सकता है कि कुछ भाग बिना बारिश के रह जाए, यानी कि बादल दिखेंगे और तेज हवाएं चली, आगे बढ़ गई, बारिश की गतिविधियां ना हुई, इस तरह की संभावना जो है यहाँ पर बनी हुई है। जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इन भागों पर ज्यादा समय के लिए बादल रहेंगे और बारिश की गतिविधियां भी थोड़ी लंबी होने की संभावना जो है वो बन सकती है। इस तरह से उत्तर प्रदेश का मौसम जो है यहाँ पर है। बिहार के भागों पर पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, मधेपुरा, कोसी, खगड़िया, पटना, वैशाली, गया, औरंगाबाद के भागों पर भी बादल रहेंगे। कई स्थानों पर यहाँ पर भी मेघ गर्जना के साथ बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई है। पूर्वोत्तर राज्यों पर भी बारिश होगी और इधर झारखंड के भागों पर गोड्डा, पकोर, दुमका, साहिबगंज, लोहरदगा, लतेहर, रांची, गुमला, सिमदेगा, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम के आसपास के भागों पर भी बादल रहेंगे, बारिश होने की संभावनाएं है। पश्चिम बंगाल पर भी बारिश होगी। उड़ीसा के भी कई स्थानों पर बारिश होगी। छत्तीसगढ़ पर अंबिकापुर, बैकुंठपुर, अलीराजपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, कोंडागांव, नारायणपुर, दंतेवाड़ा और महासमुंद, गरियाबंद, धमतारी के भागों पर भी बारिश होने की संभावना, कहीं पर हल्की तो कहीं पर हल्की से मध्यम, कुछ भागों पर तेज बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई है। आंध्र प्रदेश के उत्तरी भागों पर भी बारिश होगी और महाराष्ट्र की अगर बात करें तो देखिए मुंबई, पुणे, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सतारा के भागों पर मध्यम से तेज बारिश होने के आसार है। कुछ इलाकों पर भारी बारिश भी हो सकती है। अंदरूनी भागों पर जैसे कि मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ पर देखिए यहाँ पर नासिक, धुले, औरंगाबाद से लगाकर नांदेड़, परभनी, लातूर, उस्मानाबाद और अकोला, वाशिम, वर्धा, नागपुर, भंडारा, गढ़चिरौली के भागों पर भी बारिश होने की संभावना है, यानी कि यहाँ पर मेघ गर्जना के साथ कुछ भागों पर बारिश होने की संभावना है। केरल और तटवर्ती कर्नाटक के भी कई भागों पर अच्छी जबरदस्त बारिश होगी और तमिलनाडु, रायलसीमा के भागों पर भी बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई है। तो इस प्रकार बारिश होने की संभावनाएं आने वाली 16 जून में भारत के राज्यों पर है। 17 जून में भी जैसा कि देख रहे हैं आप कि पूर्वी राज्यों पर भी बारिश बढ़ेगी और इधर भी मॉइस्चर आता रहेगा, तो पंजाब, हरियाणा के भागों पर भी बारिश होने की संभावना है और तटवर्ती भागों पर भी बारिश होगी। और इसी प्रकार ये बारिश की गतिविधियां 18 जून में पूर्वी राज्यों से फिर बढ़ती हुई आगे की तरफ बढ़ेंगी और पूर्वी राज्यों पर जबरदस्त बारिश होगी। और यहाँ पर बात करें दोस्तों 19 जून की, 19 जून में फिर से मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली के भागों पर जबरदस्त बारिश होने की संभावना है। और इसी प्रकार ये आगे की वेदर रिपोर्ट भी है। 21 जून, 22 जून और 23 जून में भी अच्छी खासी बारिश जो है मैदानी राज्यों पर होती हुई हमें नजर आ रही है। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतनी ही जानकारी। नए अपडेट के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार।